हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेनिंग सुपर यूजर एक्सेस। यानी आप सुपर यूजर का एक्सेस कैसे कर सकते हैं अपने नॉर्मल यूजर के ऊपर, या फिर सूडो के बारे में आपने काफी सुना हुआ होगा। अगर आप लिनक्स से बिल्कुल भी जानकारी रखते हैं तो आपने सूडो के बारे में जरूर सुना होगा। तो सूडो की कन्फिगरेशन किस तरीके से करते हैं, कैसे आप किसी नॉर्मल यूजर को सूडो के साथ में ऐड कर सकते हैं और अपने सुपर यूजर की कमांड्स को वहां पर रन करा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में सारी चीजों को क्लियर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपर यूजर की। अगर किसी को ये नहीं पता कि सुपर यूजर क्या होता है, तो RHEL यानी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के अंदर आपका जो सुपर यूजर है, सुपर यूजर के पास फुल एक्सेस होते हैं। जैसे आप विंडोज के अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को देखते हो, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो आपका अकाउंट है, जैसे आपका वर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड को यहाँ पर क्या बोला जाता है, आपका सुपर यूजर। यानी एडमिन अकाउंट यहाँ पर क्या है, सुपर यूजर। और सुपर यूजर का जो आपका यहाँ पर अकाउंट है, उसका नेम क्या है यहाँ पर, रूट यूजर। यानी रूट यूजर यहाँ पर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता है, एज अ सुपर यूजर वर्क करता है, जो कि सारी की सारी कमांड्स को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के रन करा सकता है यहाँ पर। साथ ही ये जो है पूरे के पूरे सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। कुछ भी चेंजेस करना है तो सारे के सारे चेंजेस रूट कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर आपका जो यूजर है, सुपर यूजर यानी रूट है, इसके पास आपका सारी की सारी परमिशन है। यानी कि वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, कोई फाइल, कोई डायरेक्टरी, कोई यूजर क्रिएट करना है, कुछ भी करना है तो वो सब कुछ यहाँ पर कर सकता है। साथ ही यहाँ पर आपका जो है क्या लिखा हुआ, दिस यूजर हैज द पावर टू ओवरराइड नॉर्मल प्रिविलेज। मीन्स इसके पास ये भी पावर है कि नॉर्मल प्रिविलेज को टू लोकल यूजर टू परफॉर्म सब एडमिनिस्ट्रेटर द सिस्टम। यानी जो लोकल यूजर है, जो स्टैंडर्ड अकाउंट है, उसे आप अगर परमिशन देना चाहते हो कि वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर के वर्क को भी कर सके, तो आप उसे परमिशन यहाँ पर दे सकते हो। मीन्स हम उसे क्या करेंगे कि सुपर यूजर का एक्सेस दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि अगर आपको अपना यूजर स्विच करना है, यूजर स्विच मीन्स क्या है कि हमारे पास लिनक्स में एक बहुत अच्छा फीचर मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पर कहते हैं कि आप मल्टी यूजर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप मल्टी यूजर को एक साथ वर्क कर सकते हैं। मीन्स आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यानी अपने एक लिनक्स सिस्टम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट यूजर को एट अ टाइम भी लॉग इन कर सकते हैं। मीन्स जैसे आपके पास विंडो में क्या ऑप्शन है, अगर आपने एक यूजर लॉग इन किया, ठीक है, आप एक यूजर वर्क कर सकते हो। अगर दूसरा यूजर करना है तो उसके लॉग आउट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपने एक टर्मिनल में अगर कर रखा है, तो आप उसके दूसरे टैब में या उसके दूसरे टर्मिनल में आप दूसरे यूजर को भी लॉग इन कर सकते हो, या चाहो तो आप सेम में भी। बट सेम में करोगे तो फर्स्ट वाला वहां पर वर्क नहीं करेगा, बट आप डिफरेंट डिफरेंट टैब, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट यूजर को यूज कर सकते हो। जिसके लिए यहाँ पर एक कमांड है जिसका नाम है एसयू कमांड। यानी एसयू में स्विच यूजर। इसके द्वारा आप यहाँ पर क्या है, स्विच कर सकते हैं यूजर को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर जब आपको स्विच करते हैं आप कमांड पे, तो यहाँ पर क्या है, इट्स रन बाय लोकल यूजर। यानी अगर आप लोकल यूजर से कोई आपका विदाउट एडमिन यानी नॉन एडमिन अकाउंट है, नॉन रूट अकाउंट है, वहां से रन कराते हो अगर ऐसी कमांड को और किसी यूजर का नेम देते हो, तो वहां पर आपको पासवर्ड पुट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रूट यूजर पर हो और वहां से किसी भी यूजर पर स्विच करना चाहते हो, तो विदाउट एनी पासवर्ड आप वहां पर स्विच कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो एसयू कमांड है, यहाँ पर अगर आप नॉर्मली यूज करते हो, जैसे मेरे पास मान लेते हैं एक स्टूडेंट नेम का अकाउंट है, हम क्या करते हैं, एसयू स्पेस यहाँ पर स्टूडेंट कमांड अगर चलाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक नॉन लॉगिन शेल मिलेगा। नॉन लॉगिन शेल मीन्स यहाँ पर मैं डिफरेंस दिखाऊंगा दोनों के कि यहाँ पर नॉन लॉगिन शेल में क्या रहता है। अगर आप एसयू स्पेस हाइफन लगाकर और फिर अपने यूजर का नेम देते हो, स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट, तो वहां पर क्या मिलेगा, आपको एक लॉगिन शेल मिलेगा। लॉगिन शेल यानी कि आपका यहाँ पर हम कुछ फाइल्स की बात करेंगे जो कि आपके लॉगिन टाइम पे स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले टर्मिनल पे चलता हूँ मैं, ताकि आपको ये सारी चीजें मैं दिखा सकूं। तो लेट्स गो टू द टर्मिनल। ठीक है, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने टर्मिनल पे। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ। रूट यूजर मेरा क्या है, यहाँ पर एक सुपर यूजर है। यानी इसके पास सारी परमिशन है, अगर ये चाहता है तो कुछ भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि रूट यूजर के बाद अगर मैं किसी दूसरे यूजर में स्विच करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे पास कमांड है एसयू। राइट, एसयू कमांड है। एसयू कमांड के बाद अगर आप नॉर्मली किसी यूजर का नेम देते हो, जैसे मेरे सिस्टम में यहाँ पर स्टूडेंट यूजर अवेलेबल है, एंटर करता हूं मैं, तो देखो विदाउट एनी पासवर्ड में स्टूडेंट यूजर पर आ चुका हूं। राइट, आप देखोगे, आप तो जब मैंने सिंपल एसयू एंड स्पेस स्टूडेंट किया है, तो यहाँ पर मेरा जो लोकेशन थी, अभी मेरी लोकेशन यहाँ पर क्या थी, होम डायरेक्टरी थी रूट यूजर की। अभी भी आप देखोगे तो मेरा यूजर जो है वो चेंज हो गया, बट मेरी जो लोकेशन है वो अभी चेंज नहीं हुई है। मैं अभी भी रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में हूँ। मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे मेरा यूजर तो स्विच हुआ है, बट बाकी जो सारे आपका इन्वायरमेंट है, बाकी जो आपका लॉगिन शेल है, वो हमें प्रोवाइड नहीं हुआ। यानी आपको स्टूडेंट यूजर का लॉगिन शेल नहीं मिला है, बट आप यूजर स्विच कर सकते हो। आप अभी वर्क करोगे वो एज अ स्टूडेंट वर्क करोगे।
बट उसके जो सारे फीचर थे वो इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं हुए। राइट, इसके लिए मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले हम एक बार एग्जिट करते हैं, और एग्जिट करके मैं आ जाता हूँ वापस रूट। और इस रूट पे मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ, ls स्पेस हाइफन ए। राइट, ls स्पेस हाइफन ए करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइल्स दिख रही हैं। यहाँ पर अगर आप फाइल्स को देखते हो तो यहाँ पर क्या है, आपको बैश लॉग आउट, या फिर आप देखोगे बैश प्रोफाइल, बैश आरसी। तो ये जो सारी फाइल्स है, ये सारी फाइल्स क्या है, क्योंकि हिडन फाइल्स हैं, डॉट के साथ स्टार्टेड है मीन्स हिडन फाइल्स है। तो इन सारी फाइल्स का एक्चुअल में वर्क क्या होता है, जो आपकी डॉट बैश प्रोफाइल या बैश आरसी फाइल है, ठीक है, मैं इसे यहाँ पर आपको कैट करके दिखाता हूँ, कैट स्पेस डॉट एंड देन बैश प्रोफाइल और बैश आरसी देखते हैं पहले। बैश आरसी, तो आप यहाँ पर बैश आरसी फाइल के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सोर्स ग्लोबल डेफिनेशन, मतलब ये इस फाइल से यानी ईटीसी के अंदर एक बैश आरसी है, जो कि इसकी एक कह सकते हैं कि मेन फाइल है, जहां से ये डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जहां से डेटा के साथ कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर आपको हर यूजर के अंदर अवेलेबल करता है। ये आप, मैं एक दूसरा यहाँ पर लॉग इन करता हूँ, मैंने एक दूसरा यहाँ पर देखो टैब लॉग इन किया है। अब इस टैब में मैं दूसरा यूजर लॉग इन करता हूँ, एस यू स्पेस एंड देन द नेम ऑफ यूजर, एंड द नेम ऑफ यूजर इज स्टूडेंट, and let's check just cd and ls space hyphen a. So you can see here we have that files, right? Dot bash rc, dot bash profile, dot bash logout, dot bash ht. So everything is here, राइट। तो ये जो सारी फाइल्स हमें यहाँ पर दिख रही हैं, बैश आरसी, बैश प्रोफाइल, बैश लॉग आउट, तो ये सारी देखो हर यूजर में अवेलेबल, हर यूजर में अवेलेबल। तो यहाँ पर जब हर यूजर में अवेलेबल है तो इसका मीन्स क्या है कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क परफॉर्म कर रही है, राइट। अब यहाँ पर अगर देखता हूँ कि मैं बैश आरसी, ठीक है, ये मेरा यहाँ से उठा रहा है, दैट्स ओके। इसके आगे देखोगे यूजर स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट, तो आपको इन्वायरमेंट बता रहा है कि आपका पाथ क्या होना चाहिए, आपका होम डायरेक्टरी होना चाहिए, या फिर आपका ये होम डायरेक्टरी दिखा रहा है डिफॉल्ट पाथ, एक्सपोर्ट पाथ। तो और साथ में ये कुछ एलियास सेट है, मतलब जब भी आप rm कमांड चलाओगे तो बैकग्राउंड में क्या चलेगा, rm स्पेस हाइफन आई। सीपी चलाएंगे, सीपी स्पेस हाइफन आई। एमबी चलाएंगे तो एमबी स्पेस हाइफन आई। अगर मैं इसके बाद फाइल ओपन करता हूँ, कैट एंड देन ईटीसी एंड बैच आरसी एंड देन प्रेस एंटर, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारे पास जो है पूरा का पूरा शेल स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मतलब सारा का सारा स्क्रिप्ट की फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पर जो कमांड रन कराई थी वो मैंने यहाँ से रन कराई थी, राइट। यहाँ देखोगे आप ईटीसी बैच आरसी सिस्टम वाइड फंक्शन एलियास इन्वायरमेंट स्टफ गोज इन ईटीसी प्रोफाइल। इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू चेंज दिस फाइल अनलेस यू नो व्हाट यू आर डूइंग। मीन्स इसके अंदर चेंज नहीं कर रहे हैं आप, अगर आपको प्रॉपर इसका एक्सपर्ट आप नहीं हो, इसका आपको नॉलेज नहीं है, तो इसमें चेंज नहीं करो, अदरवाइज आपकी यूजर पे इसका इफेक्ट हो सकता है। प्रिवेंट डबल सोर्सिंग दिस एंड आरबीएन इंटरेक्टिव शेल। तो ये क्या पूरा का पूरा एक शेल स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है, जो कि आपके सिस्टम में परफॉर्म हो रहा है, और आपने क्या क्या एलियास सेट किए हुए हैं, या फिर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कहाँ से डायरेक्टरी उठानी, होम डायरेक्टरी क्या होनी चाहिए, तो सारी चीजें यहाँ पर सेट हो रखी है बाय डिफॉल्ट। मतलब आप जब यूजर लॉग इन करते हो तो जो आपको डिफॉल्ट सेटिंग मिलती है सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल है। आप देखो यू मास्क वैल्यू या सारी चीजें, यू मास्क हम आगे देखेंगे, आपका डिफॉल्ट शेल क्या होना चाहिए। जैसे ही हम शेल लॉग इन करते हैं तो हमें डिफॉल्ट शेल क्या मिलता है, हमें बैश मिलता है, राइट, बैश शेल मिलता है। जैसे अगर मैं ये बैश शेल यहाँ पर देखता हूँ तो मैं किस तरीके से देख सकता हूँ, इको एंड देन डॉलर एंड देन शेल। ये आपका एक पाथ होता है कि इन्वायरमेंट सेट है, आपका इन्वायरमेंट क्या है, शेल। ये हम आगे बात करेंगे, आगे हमारे पास पूरे चैप्टर है इसके बारे में। लेकिन अभी के लिए क्या, मैं चेक कर रहा हूँ मेरा डिफॉल्ट शेल अभी किस पे वर्क कर रहा हूँ, मैं तो मैं बैच शेल पे वर्क कर रहा हूँ। ये सारा का सारा डिफाइंड कहाँ है, कि जैसे ही मैं लॉग इन करूँ वैसे ही मुझे बैच शेल मिलना चाहिए, सब यहाँ पे डिफाइंड है, राइट। सब कुछ यहाँ पे देखो डिफाइंड हो रखा है, सब कुछ। तो ये सारी चीजें जो डिफाइंड है वो बैच आरसी के अंदर है। इसके अलावा आप बैच प्रोफाइल देखते हो तो कैट स्पेस ईटीसी के अंदर प्रोफाइल, प्रोफाइल, ओके। प्रोफाइल में देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर भी पूरा स्टाइल स्क्रिप्टिंग में लिखा हुआ है, यही सारी चीजें अवेलेबल है, कुछ चेंजेस रहते हैं, अदरवाइज लगभग सिमिलर रहती हैं फाइल्स। यहाँ पे देखोगे बहुत सारी चीजें कि यूजर विन आईडी, आईडी कमांड से आप यूजर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, या फिर आपका यहाँ पर पाथ दैट इज एंड होस्ट नेम, होस्ट नेम के लिए आप होस्ट नेम ctl कमांड रन करा सकते हो, आप इससे आपको चेक हो जाएगा कि होस्ट नेम आप कौन सा यूज कर रहे हो। या फिर आपका अ, साथ ही देखोगे आप हिस्ट्री साइज दिखा रहा है कि हिस्ट्री साइज कितना होना चाहिए, 1000 तक आपकी हिस्ट्री आ जानी चाहिए, ठीक है। आप हिस्ट्री अगर देखोगे तो 1000 आएगी। जैसे अगर मैं यहाँ भी हिस्ट्री चेक करता हूँ तो मेरी आई थिंक 1000 तो नहीं होगी, बट हाँ देख 24 है यहाँ पर। ये सारा मैंने कैसे यहाँ पर डिफाइंड है, वो सारा का सारा अब इन फाइल्स के अंदर डिफाइंड है, राइट।
या फिर आप यहाँ पर जाओगे स्टूडेंट के अंदर, तो यहाँ पर भी ये फाइल्स अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ कैट स्पेस डॉट एंड देन बैश आरसी करता हूँ, बैश आरसी एंड बैश आरसी, जस्ट प्रेस एंटर, सो you can also see here it has source, global definition, and the location etc batch rc. So everything is similar, means everything is similar for the all the users, for the root, for the student, and for all the users, everything is similar. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो पाथ सारी चीजें डिफाइंड है, तो सारा यहाँ पर जो मेन है आपकी दो फाइल्स वर्क कर रही है। दो फाइल कौन कौन सी आपकी कर रही है, आपने अभी देखा बैच प्रोफाइल, बैच आरसी। थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं इसमें बात। तो डिफरेंस के लिए मैं चलता हूँ अपनी एक दूसरी डिस्प्ले पर जहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमने यहाँ पर फाइल्स देखी थी, कौन कौन सी फाइल्स देखी थी, सबसे पहले हम देखी थी डॉट बैच आरसी, डॉट बैच आरसी। दूसरी हमने देखी थी डॉट बैच प्रोफाइल, बैच अंडरस्कोर प्रोफाइल, ओके। एंड थर्ड इज डॉट बैश लॉग आउट, बैश अंडरस्कोर लॉग आउट। तो ये हमने यहाँ पर तीन मेन जो हमारे फाइल्स हैं जिनके बारे में हमें समझना है यहाँ पर। तो बैश आरसी के बारे में अगर आप देखो तो बैश आरसी यहाँ पर क्या करती है, जब भी आप क्या करते हो, ठीक है, सपोज हमने क्या किया, हमने एक लॉगिन किया एस यू स्पेस यूजर, दूसरा लॉगिन किया मैंने एस यू स्पेस हाइफन एंड देन यूजर, दो लॉगिन किए। तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या मिलता है, जैसा कि हमने देखा कि जब आप ये फर्स्ट वाला करते हो ऐसी स्पेंड इस यूजर, तो आपका सिर्फ यूजर चेंज होता है, बाकी आपकी जो चेंजेस है, मीन्स आपकी होम डायरेक्टरी वगैरह ये सारा चेंज नहीं होता। राइट, तो ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप एस यू स्पेस यूजर करते हो तो यहाँ पर आपकी सिर्फ एक फाइल एग्जीक्यूट होती है, और ये एक फाइल आपकी कौन सी है यहाँ पर, बैश प्रोफाइल, सॉरी बैश आरसी, जस्ट अ मिनट, बैश बैश आरसी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर बैश आरसी किया, दैट्स ओके। इसके बाद देखोगे तो एस यू स्पेस हाइफन यूजर जब आप करते हो तो यहाँ पर आपका बैश आरसी एंड बैश प्रोफाइल, ये दोनों एग्जीक्यूट होते हैं। और दोनों एग्जीक्यूट होते हैं मीन्स क्या है, यहाँ पर दोनों एग्जीक्यूट होने की वजह से आपको यहाँ पर सारा का सारा सेटअप मिलता है, जबकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ बैश आरसी के अंदर जो भी अवेलेबल है वो मिलता है। राइट, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस। अगर बैच लॉग आउट की बात करें इसके आगे, बैच लॉग आउट जब भी आप अपने सिस्टम को लॉग आउट करते हो तो उस टाइम पे बैच लॉग आउट फाइल जो है वो आपकी रन होती है एज अ स्क्रिप्ट बैकग्राउंड में। अगर आपने इसके अंदर कुछ सेट कर रखा है, कोई अलियास सेट कर रखा है, तो वो आप इसका कब एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही आप लॉग आउट करोगे। मेन देखो, हमें इनके अंदर चेंजेस नहीं कर रहे, डिफॉल्ट में सब कुछ सेट होके आ रहा है, दैट्स ओके। हमें सिर्फ क्या करना है यहाँ पर कि अगर हम ये चाहते हैं, कोई डिफाइन करना चाहते हैं, कोई एलियास सेट करना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, या कोई स्क्रिप्ट रन कराना चाहते हैं, तो वो सारा हम इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मीन्स क्या है, आप चाहते हो जैसे ही आपका सिस्टम लॉगिन हो, जैसे यूजर लॉगिन हो, कोई स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए, तो वो आप स्क्रिप्ट इन फाइल्स के अंदर रख सकते हो, बैश आरसी के अंदर, बैश प्रोफाइल के अंदर। आप चाहते हो जैसे ही लॉग आउट सिस्टम, उस टाइम पे आपका कोई स्क्रिप्ट परफॉर्म होनी चाहिए, स्क्रिप्ट, या फिर आप चाहते हो सपोज बैकअप हो जाए आपका। बैकअप मीन्स क्या, मेरे एक लोकेशन पे, यानी सपोज मैं स्टूडेंट यूजर के अंदर हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट यूजर के अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ, मैंने वर्क किया, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं यहाँ से लॉग आउट करूँ, लॉग आउट करते ही मेरे स्टूडेंट का जो भी सारा डेटा मैंने वर्क किया है वो सारा का सारा कॉपी हो जाना चाहिए किसी दूसरी डायरेक्टरी में, सपोज बैकअप डायरेक्टरी हमने बना रखी है, वहां पर सारा कॉपी हो जाना चाहिए। तो ये हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, बैच लॉग आउट के अंदर एंटर कर दें, जैसे ही आप लॉग आउट करोगे ऑटोमेटिकली सारा का सारा कॉपी हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी फाइल्स जो है काफी इंपॉर्टेंट फाइल होने वाली है यहाँ पर। तो चलिए वापस चलते हैं टर्मिनल पे। तो वापस आ चुके हैं स्क्रीन पर, वापस देखते हैं हम। अभी हम स्टूडेंट यूजर पे हैं। तो जैसा कि मैंने वर्ड कहा था कि जब भी आप नॉर्मल लोकल यूजर से आप स्विच करना चाहते हो किसी दूसरे यूजर के लिए, तो वहां पर आपको क्या रन कराना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। मीन्स एस यू स्पेस, सपोज मैं चाहता हूँ रूट करना, तो देन मैंने रूट किया, पासवर्ड मुझसे पूछ रहा है। मैं पासवर्ड के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ इसका, जस्ट प्रेस द पासवर्ड, सो नाउ आई मीन रूट। बट मैंने एस यू के बाद में हाइफन यूज नहीं किया था, तो आप देखोगे सिर्फ मेरी यहाँ पर बैश आरसी फाइल रखी हुई है, बैश प्रोफाइल नहीं हुई है, इसलिए मुझे प्रोफाइल नहीं मिला, मुझे शेल नहीं मिला। अगर अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, सपोज अब मैं यहीं से सीडी कर लेता हूँ, मैं रूट पर हूँ, मेरी होम डायरेक्टरी जो है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्या है भी स्लैश रूट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एस यू के बाद हाइफन लगा के और फिर स्टूडेंट करता हूँ, एंटर। सो आप देखोगे यहाँ पर मेरी जो लोकेशन है वो भी चेंज हुई है, मेरी आप पीडब्ल्यूडी देखोगे तो होम डायरेक्टरी मतलब मुझे पूरा प्रोफाइल मिला है, यानी दोनों फाइल यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है। तो आप इस तरीके से ये भी देख सकते हो दोनों फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ठीक है हमारी दोनों फाइल यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई, दैट्स ओके। अब अगर आप यहाँ पर ये चाहते हो कि हम इसके अंदर कुछ डिफाइंड कर दें, मतलब इसके अंदर हम क्या करें
यहाँ पर कुछ ऐसा डिफाइन करें जिससे कि हमारा काम आसान हो। जैसे आप एलियास सेट कर सकते हैं। एलियास मीन्स क्या होता है, क्योंकि कमांड है नॉर्मल, आप यहाँ पर एलियास रन कराओ, एलियास एंड जस्ट प्रेस द एंटर, तो आप देखोगे डिफॉल्ट में कुछ एलियास सेट है। मतलब आप क्या करते हो, एल कमांड चलाते हो, राइट, एल कमांड, तो एल जैसी कोई कमांड नहीं होती, ये क्या सिर्फ एक एलियास है। जैसे ही आप एल स्पेस हाइफन एल करते हो, ठीक है, आपने ये किया तो आपको ये रिजल्ट मिला, या फिर आप एल करते हो तब भी सेम रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर रिजल्ट शायद आपको ना मिले देखने को, बट रिजल्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, वापस चलते हैं, एक बार एग्जिट करके रूट में दिखाता हूँ, वहां पर फाइल्स अवेलेबल, एग्जिट एंड देन एग्जिट एंड देन एग्जिट। ओके, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एल एस स्पेस हाइफन एल करता हूँ, आप देखोगे ये रिजल्ट है, एल करता हूँ, ये रिजल्ट है, सेम रिजल्ट है। तो दोनों में क्या है, कमांड सेम है, क्योंकि एलियास यहाँ पर आपका एल कोई कमांड नहीं है, सिर्फ क्या एलियास है जो कि सेट हो रखा है। एमबी करते हो आप, एमबी हाइफन आई, ऐसे ही आप कोई भी कमांड चाहते हो कि आप उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लो, जब भी आप कमांड रन कराने की जगह उस शॉर्टकट को रन कराओ, दैट मीन्स आपका जो प्रॉपर कमांड है वो रन हो जाना चाहिए वहाँ पे। तो ये एलियास हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, तो चलिए वो देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने एलियास देखा, तो एलियास का जो फॉर्मेट है वो एक बार फॉर्मेट आप देख लीजिए कि हाँ हमें किस तरीके से यहाँ पर सेट करना है। अभी जो तरीका मैं दिखा रहा हूँ ये टेम्पररी तरीका है, मीन्स आप यहाँ पर एज अ टेम्परली यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, टेम्परली सेट कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी अगर मैं यू प्रेस करता हूँ तो देखो यू कमांड नॉट फाउंड। मैं अगर इसका एलियास बनाना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, यू एंड देन इज इक्वल टू एंड देन इन अ सिंगल कोड just define the command user add, right? So when I will just press u, then in backend user add will execute. So just press enter and now check with u. So it is saying it is a command, and that is a command is user add, right? And just do u space my user and press enter. So now it is created. Let's check cat and etc and then pass wd. So you can see here my user is created by that alias by you, right? So, but it is a temporary way to set the alias, and how you can set the alias permanently. So we have files, we have profile files and we have bash rc file. तो इसके लिए हम चलते हैं bash rc और bash profile फाइल में और वहां पर सेटअप देखते हैं थोड़ा सा। So let's check. So first we have just press G. तो अभी आप देखेंगे तो G मेरे पास कोई भी कमांड नहीं है, मैं एक एलियास सेट करना चाहता हूँ। एलियास सेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो सपोज जस्ट गो टू द फाइल एंड माय फाइल इज, सपोज आई वांट टू just set the alias in a bash rc file, right, bash rc file. So just vim space dot bash rc। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ लास्ट में चले जाओ, देखो एलियास सेट है यहाँ पर, लास्ट में जहाँ तक एलियास है उसके नीचे एक एलियास इंसर्ट करा देते हैं, एलियास एंड ओके, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इससे गड़बड़ नहीं करना है, एलियास एलियास ओके एंड देन जी। मैं चाहता हूँ कि मेरा जी जो है वो एज अ किस तरीके से वर्क करे, ग्रुप ऐड एंड देन जस्ट क्लोज दिस कोड एंड सेव इट, कॉलन डब्ल्यू। अभी मैंने ये सेव कर दी। अब जब भी आप लॉगिन होने के बाद या तो एक तरीका से मैं रिस्टार्ट कर लूँ सिस्टम को, अदरवाइज मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसे फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए सोर्स करता हूँ मैं। अभी देखो अभी भी कमांड रन नहीं हो रही है, मैं क्या करता हूँ यहाँ सोर्स एंड डॉट बैश आरसी, बैश आरसी, प्रेस एंटर। अभी अगर मैं जी करता हूँ तो देखो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, ग्रुप ऐड। अगर मैं जी स्पेस कुछ ग्रुप का नेम देता देता हूँ, न्यू ग्रुप, enter. So now it is created. Let's check cat etc and then group. So you can see here a new group, right? New group is created by that alias by G, right? तो अभी जो मैंने किया है ये क्या, एक परमानेंट पे, मतलब जब भी मैं यहाँ पर लॉग इन करूंगा सोर्स के साथ में तो वो मेरा एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से आप बैच प्रोफाइल के अंदर कर सकते हो, बैच आरसी या बैच प्रोफाइल बैच आरसी दोनों के अंदर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। वो आपका तरीका है कि आप किसके अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हो। बैच आरसी में क्या होगा, आप कैसे भी लॉग इन करो, चाहे आप लॉगिन शेल के साथ में करो या नॉन लॉगिन शेल के साथ में करो, हाइफन यूज करो या नहीं करो, दोनों कंडीशन में बैच आरसी एग्जीक्यूट होगा। या फिर अगर आप बैच प्रोफाइल में करते हो तो वहां पर आपको लॉगिन शेल के साथ में मतलब हाइफन यूज करके लॉगिन करना पड़ेगा, देन आपका वहां पर वो वर्क करेगा।
इस तरीके से हम यहाँ पर एलियास सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि आप कैसे स्विच कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वे से। मीन्स आप एसयू स्पेस, जैसे मैं अगर यहाँ एसयू स्पेस हाइफन एंड स्टूडेंट करता हूँ, तो अभी आप देखो मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, स्टूडेंट पर। और स्टूडेंट पे आके अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ, तो देखो मेरा होम डायरेक्टरी चेक हुआ है। और मैं ये चीज अगर और आपको दिखाऊँ, तो सिंपल सा देखो मैं अभी क्या दिखाता हूँ। मैंने बेस्ट प्रोफाइल की बात की थी, तो मैं यहाँ पर विम स्पेस एंड देन डॉट बैश एंड अंडर स्कोर एंड देन प्रोफाइल, एंटर। And in last, just put some words and insert some words, and that word is alias alias, और alias में देता हूँ सपोज I इज इक्वल टू, एंड माई कमांड इज id। राइट, मैंने ये इस तरीके से यहाँ पर कमांड दे दी और इसे सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया। अभी अगर मैं यहाँ देखो आई प्रेस करता हूँ, तो कमांड नॉट फाउंड है, राइट। बट मैं क्या करता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ, मैं रूट पर आ गया। अब मैंने ये एंट्री बेस्ट प्रोफाइल के अंदर की है। अगर मैं यहाँ एस यू स्पेस एंड देन स्टूडेंट करता हूँ, स्टूडेंट, तो अभी अगर मैं यहाँ आई प्रेस करता हूँ, तो देखो आपको कमांड नॉट फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि बैच प्रोफाइल जहां मैंने एंट्री की है वो एग्जीक्यूट हुई ही नहीं। अब अगर मैं एग्जिट करके और यहाँ पर दोबारा से एस यू के साथ हाइफन के साथ स्टूडेंट करता हूँ एंड देन प्रेस एंटर एंड जस्ट प्रेस आई, सो यू कैन सी हियर कमांड इज एग्जीक्यूटेड एज अ आईडी कमांड, राइट। मतलब आई मेरा यहाँ पर वर्क कर रहा है, क्योंकि बैच प्रोफाइल यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई। तो अभी हमने देखा था बेस्ट आरसी आप कैसे कर सकते हो, बेस्ट प्रोफाइल कैसे कर सकते हो। बेस्ट आरसी के अंदर अगर मैं ये एंट्री करता, तो बाय डिफॉल्ट मैं कैसे भी करूँ, उस तरीके से मेरा वर्क यहाँ पर करता। आई थिंक ये ऑप्शन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि हमारा यहाँ पर होने वाला है सूडो के बारे में। तो इसके बाद आ जाते हैं सूडो पर, और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सूडो का मतलब क्या है यहाँ पर। तो अगर आप सूडो की बात करें, तो सूडो की जो यहाँ पर फुल फॉर्म है वो क्या है, आपकी सुपर यूजर डूअर, यानी सुपर यूजर डूअर इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है। sudo कैन गिव रूट प्रिविलेज बाय कॉन्फ़िगरिंग etc sudo फाइल। मतलब अगर आप किसी लोकल यूजर को आप रूट प्रिविलेज प्रोवाइड करना चाहते हो, कोई भी ऐसी कमांड जो रूट रन करा सकता है, आप चाहते हो कि वो नॉर्मल यूजर भी रन करा सके, तो हमारे पास एक फाइल अवेलेबल है जिसका नेम है etc sudo। आपको यहाँ पर कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी, और आप कन्फिग्रेशन के बाद में वहां पर क्या कर सकते हो कि आप कोई भी कमांड जो चाहे, जैसे यूजर ऐड है, वो आपका क्या है रूट चला सकते हैं, बाकी यूजर नहीं चला सकते। आप चाहते हो कि बाकी यूजर भी यूजर क्रिएट कर सकें, दैट मीन्स आप कर सकते हो वहां पे कि सिंगल यूजर के लिए, मल्टीपल यूजर के लिए, किसी ग्रुप के लिए। तो सारी चीजें हम वहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। sudo you can specific rights to the specific user, मीन्स हमने जैसा भी कहा कि आप कोई भी राइट्स, कोई परमिशन, यानी आप चाहते हो कोई सिंगल कमांड जो कि यूजर रन करा सके, आप कर सकते हो वहां पे। sudo requires to enter their own password। और sudo की एक अच्छी बात क्या है कि एक तो आपके पास अभी हमने तरीका देखा कि आप एसयू करके जा सकते हो दूसरे यूजर पे, बट एसयू में क्या, अगर आप रूट की कोई परमिशन रूट पे जाके चलाना चाहते हो, तो आपको रूट का पासवर्ड वहां पुट करना पड़ेगा। जबकि आप sudo से सिर्फ अपना पासवर्ड डाल के, यानी जिस यूजर पर आप हो अपना पासवर्ड पुट करके, और आप कमांड को रन करा सकते हो। रेड एट टाइम के अंदर जितने भी आपके मेंबर हैं, आपके, और कोई भी एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है व्हील नाम का। अगर इस व्हील ग्रुप का मेंबर कोई भी यूजर रहता है, तो वो सारी की सारी परमिशन उसके पास है। मीन्स बाय डिफॉल्ट सुडोर के अंदर व्हील की एंट्री हो रखी है, और सुडोर में व्हील को सारे के सारे राइट्स प्रोवाइड है। मीन्स अगर कोई भी हम यूजर, या तो हमारे पास दो तरीके, या तो हम क्या करें ईटीसी सुडोर के अंदर अपने यूजर को ऐड कर दें, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या, हम इस ग्रुप का मेंबर बना दें किसी यूजर को। दैट मीन्स वो सारी की सारी कमांड को वहां पर रन कर पाए। तो चलिए एक बार ये चेक करके देखते हैं कि सुडो और ये व्हील ग्रुप कहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको। हम चलते हैं कैट स्पेस एंड ईटीसी के अंदर जो सुडोर फाइल्स है, सुडोर्स, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हम फाइल में जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो हमें यहाँ पर कुछ एंट्रीज दिखेंगी। थोड़ा सा इसका साइज मैं कम कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो जस्ट ओके, सो नाउ सी, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरी कमांड जो स्टार्ट हुई है वो यहाँ से, ओके, sudo अलाउ पर्टिकुलर यूजर टू रन वेरियस कमांड एज द रूट यूजर। यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। थोड़ा नीचे आ जाओ, ये होस्ट एलियास, यूजर एलियास, कमांड एलियास के लिए एरिया दे रखा है। बट इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे लास्ट में। बट उससे पहले मैं दिखा दूँ आपको एंट्रीज की कहाँ आपके यूजर एडेड हैं। आप यहाँ देखोगे अलाउ रूट टू रन एनी कमांड, तो यहाँ पर आपका रूट पहले से अवेलेबल है, रूट के पास परमिशन क्या, सारी कमांड्स की, राइट। ऐसे ही आप ग्रुप में देखोगे तो व्हील ग्रुप पहले से अवेलेबल है, जिसके पास सारी कमांड की परमिशन है। अब मैं अगर इसी चीज को यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैट एंड देन ईटीसी एंड देन ग्रुप, ग्रुप, राइट। तो आप यहाँ पर जाते हो थोड़ा सा ऊपर, तो आपको व्हील ग्रुप दिखेगा जो कि ये अवेलेबल है।
राइट। व्हील ग्रुप क्या है, अभी इसका मेंबर कोई भी नहीं है बट व्हील ग्रुप यहाँ अवेलेबल है। अब मैं एक यूजर आपको दिखाता हूँ, दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड लेट्स चेक SU स्पेस हाइफन एंड देन स्टूडेंट प्रेस एंटर। So my student user is logged in and just run one command like user add and user one enter. So it is permission denied। तो आप देख सकते हो ये क्या भी परमिशन डिनाइड है, राइट। परमिशन डिनाइड आ रहा है क्योंकि हम इसे यूज नहीं कर सकते एज अ स्टूडेंट। मैं सूडो भी दिखाता हूँ आपको। सूडो जब हम परमिशन सूडो की दे देते हैं तो हम किस तरीके से रन कर सकते हैं। सूडो स्पेस आपको यूजर ऐड एंड देन यूजर का नेम एंटर। तो सूडो केस में इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ। देखो आपसे पासवर्ड जो पूछा वो स्टूडेंट यानी खुद का पासवर्ड पूछा, लेकिन क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट जो है वो आपके सुडोर फाइल के अंदर इसकी कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं है जो ये रन करा सके, वहां से परमिशन उठाए। ठीक है। अब मैं यहाँ रूट यूजर पे वापस जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं इस स्टूडेंट यूजर को मेंबर बना देता हूँ अपने इस ग्रुप का। तो किस तरीके से मेंबर यहाँ पर बना सकते हैं, तो इसके लिए मैं कमांड जी पास wd रन कर लेता हूँ। हमने देखा था यूजर मोड मोड का भी आप यूज कर सकते हो या फिर इसका भी यूज कर सकते हो। एंड देन जस्ट प्रेस A and then the name of, I think, user, no, not user, actually student and the name of group V. Press enter. User is to adding user student to group V. Let's check cat and then etc and then group. So you can see here now student is a member of this wheel group, right? So now let's check with the command. So just do one more time. This user add user one, it is saying permission denied. After that, just do sudo user add user one and just give the password. So you can see here student is not in the sudo file. Okay, don't worry. Just exit and just log one more time and just run this command sudo user add and red hat. So now you can see it is executed. राइट, मीन्स हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और अभी मेरा यूजर क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ करता हूँ कैट टीटीसी एंड देन पास wd, देखो यहाँ पर मेरा जो यूजर वन है वो क्रिएटेड हो चुका है। हमने किससे किया, स्टूडेंट यूजर से, क्योंकि हमने इससे व्हील ग्रुप का मेंबर बना दिया। सारी परमिशन इसके पास अभी, राइट, सारी परमिशन इसे मिल चुकी है। या फिर अगर मैं यहाँ पर यूजर व्हाट इज दैट एक्चुअली अ कमांड sudo space -l I think -u and then student। So, okay, it is wrong command. Okay, and what it will be? I think it is right. Sudo space -l and then hyphen capital U, I think, and then student। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, इसकी परमिशन। तो अभी स्टूडेंट यूजर के पास क्या परमिशन है आपकी सुडो के लिए, ऑल परमिशन, राइट, ऑल परमिशन यहाँ पर अवेलेबल। तो ये सारी कमांड्स को रन करा सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। हमने क्या किया, व्हील ग्रुप में ऐड किया। चलिए अब देखते हैं कि अगर आप व्हील ग्रुप में ऐड करना करके आप वैसे चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। तो पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो हाउ वी कैन रिमूव, सो जस्ट डू जी पास wd एंड हाइफन डी एंड द नेम ऑफ यूजर स्टूडेंट एंड द नेम ऑफ ग्रुप v। So now removing user student from group wheel, cat and then etc and then the group file, and now check। So where is wheel, now it is removed, right? So then इसके बाद देखते हैं कि चलिए ठीक है, हमने इसे रिमूव कर दिया। अब इसकी परमिशन भी रिमूव हो चुकी होगी। मैं इसे एक बार एग्जिट कर देता हूँ एंड देन जस्ट लॉग इन अगेन एंड लेट्स चेक with any commands like cat etc executed, but where is user add, sudo user add and then user 2 and just press enter। so it is saying student is not in the sudo file, राइट। तो अभी हमने क्या किया, इसे sudo फाइल से हटा दिया। ठीक है, अब एंट्री कैसे कर सकते हो। एक तो तरीका आपके पास क्या था कि जो अब ये कैट करके हमारे पास ये फाइल आती थी vim etc sudoers, हम यहाँ पर एक एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ जाओगे आप, नीचे जाओ, रूट 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 रूट, वेयर इज रूट, okay, so here is root। just press I for the insert and
It is saying read only file, but we can change. So just put the name of user student, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो एंट्री है, इन एंट्रीज का क्या मतलब है, सबसे पहले आपको यूजर नेम देना, देन जो सेकंड फील्ड है सो इट इज सेइंग मींस फॉर द क्राइटेरिया वी कैन से, अगर मैं बात करूं कि मेरे पूरे सिस्टम के ऑल का मतलब क्या है कि ये आपको ये बता रहा है कि ठीक है आप जो परमिशन देने वाले हो वो परमिशन कहाँ से होनी चाहिए, मतलब आपका परमिशन का एक जो मोस्ट है, मीन्स आपको ये होता है ना कि हमें अगर कोई चीज चाहिए कि हमें वहां से उठाना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि वहां पर अवेलेबल है तो उसका पूल क्या है, उसका सोर्स क्या है। तो ये कह रहा है आपका सोर्स क्या है, सोर्स मीन्स ऑल इज सेइंग जस्ट फॉर ऑल द यूजर्स, राइट, फ्रॉम द ऑल द यूजर्स। एंड देन द नेक्स्ट ऑल मीन्स ऑल द परमिशंस, मीन्स रूट हैज ऑल द परमिशन, सो इट इज सेइंग फॉर द रूट। यहाँ पर अगर किसी भी यूजर के पास जो मैक्सिमम परमिशन है वहां से उठाएगा, आप अगर चाहते हो कोई स्पेसिफिक परमिशन, सपोज इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे आपने स्टूडेंट यूजर को दो कमांड की परमिशन दी, राइट, दो कमांड की दी, यूजर एंड ग्रुप ऐड। अगर आप अब यहाँ पे स्टूडेंट यूजर का नेम दोगे तो क्या होगा, जो भी परमिशन आप यहाँ दोगे वो उस क्राइटेरिया से उठाएगा। अगर आप यूजर ऐड ग्रुप ऐड देते हो तब तो ठीक है, अगर आप उसके अलावा कोई कमांड देते हो तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये क्या आपको हमेशा ऑल ऑल रखें, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो क्या परमिशन आप देना चाहते हो। तो ऑल इज इक्वल टू एंड देन जस्ट स्टार्ट ऑल एंड देन यहाँ पर आप कमांड दे सकते हो। कमांड मीन्स क्या है, कमांड के लिए देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी कमांड कहाँ से एग्जीक्यूट होती है। वैसे आप रेड हैट 9 के अंदर यहाँ पर अगर कमांड देते हो, सपोज मैं यूजर ऐड ही दे देता हूँ, राइट, यूजर ऐड, ये कमांड दे दी मैंने, और यूजर ऐड को मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, जस्ट सेव इट। ओके, इट इज सेइंग इट इज रीड ओनली, सो जस्ट यूज एक्सक्लेमेशन साइन एंड देन एंटर, so it will say forcefully and just exit and then logged in again and run this command user add user 2, so it is saying we have some error। okay, ओके, तो अभी हमारे पास देखो एरर क्या है, एरर दे रहा है कि यूजर ऐड जो है वहां पर हमने कुछ ना कुछ रॉन्ग एंट्री की है। तो यही चीज मैं आपको एक दिखाना भी चाह रहा था कि आपको एक रॉन्ग एंट्री है, तो देखो हमारी सुडो फाइल सिंपली सेव हो गई। तो आपके लिनक्स के अंदर, आपके रेड हैट के अंदर कभी भी आपका अगर सुडोर फाइल के अंदर चेंज करना है, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो आपको विम से एडिट करना नहीं है। इसके लिए एक हमारे पास अलग से कमांड है जिसे बोलते हैं BI सूट, इससे आप एडिट करो। अगर आपके यहाँ पर कोई भी रॉन्ग एंट्री है, जैसे मैं अभी इसे सेव करता हूँ कॉलन डब्ल्यू की, तो मुझे क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि आपको सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर कहाँ पे, यूजर ऐड पे, राइट। तो ये कह रहा है व्हाट्स नाउ, मीन्स अभी क्या करना है, इसे सेव करना है या फिर आपको वापस जाना है, E फॉर एडिट कर दो, वापस हम वहां, राइट। तो आपको यहाँ पर बेस्ट वे क्या है कि आप यहाँ पर BI सूडो का यूज करो, कभी भी अब विम का यूज नहीं करना है यहाँ पे। आप कर सकते हो बट वहां पे आपको कोई भी शो नहीं करेगा, राइट, वहां पे शो नहीं करेगा कि हाँ यहाँ पर कोई एरर आ रहा है। या फिर देखिए BI सूडो में एक अच्छी बात क्या है, अगर मैं यहाँ पर दूसरे टर्मिनल पर BI सूडो का यूज करता हूँ तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, सूडो और फाइल इज बिजी, मतलब आपके साथ पैरेलली कोई दूसरा इस फाइल को एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ आप एडिट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप ही एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस एंट्री को थोड़ा ठीक करता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या देना चाहिए था, इस कमांड की लोकेशन देनी चाहिए USR एंड देन द लोकेशन इज एस बिन एंड देन यूजर एड, राइट, ये लोकेशन देते हैं एंड देन जस्ट सेव इट, सो इट इज सेव्ड, राइट। अभी कमांड प्रॉपर है तो ये सेव्ड हो गई। स्टूडेंट में जाओ और वापस आई थिंक ओके जस्ट रेड हैट, ओके, सो आप देख सकते हो कि अभी ये एग्जीक्यूट हो गई, मीन्स हमने अभी यूजर क्रिएट किया, यूजर क्रिएट हो गया क्योंकि हमने इसके अंदर एंट्री दे दी। या फिर अगर मैं अभी यहाँ पर चेक करता हूँ sudo -l -u स्टूडेंट, तो अभी मेरे पास परमिशन के ऑल परमिशंस में से, ऑल कमांड्स में से मुझे सिर्फ एक कमांड की परमिशन है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ चेक भी कर लिया। तो इस तरीके से आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो, मतलब हमें एडिट कैसे करना है, BI sudo से। अब यहाँ जाओगे दूसरा हम क्या कर सकते हैं BI sudo से, यहाँ पर जाओ, जाने के बाद अब ठीक है मैं यहाँ आ गया, मैंने यहाँ पर एक यूजर की एंट्री की, आप चाहो ऑल भी दे सकते हो। ऑल मीन्स क्या है कि सारी कमांड यहाँ पर रन करेगा। और कमांड देनी है आप कॉमा लगा के इसके आगे यहाँ पर कमांड दे सकते हो, आपको जितनी भी कमांड्स देनी है आप कॉमा लगाओ और दूसरी कमांड दे दो कि यूएसआर एंड देन एस बिन एंड देन ग्रुप ऐड, इसे दे दो, सेव कर दो, कॉलन देखो सेव हो गई विदाउट एनी एरर, राइट। या फिर अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर एक और कमांड है BI sudo -c आई थिंक, जस्ट प्रेस एंटर, सो इट इज सेइंग पास्ट ओके, मीन्स अगर इसके अंदर कोई एरर है तो वो भी आप चेक कर सकते हो फाइल सेव होने के बाद भी।
अगर सपोज आपने विम से एडिट कर दिया और अभी चेक करना है, वी आई सुडो से एडिट नहीं करना, सिर्फ चेक करना है, तो हाइफन सी से आप सी फॉर चेक, राइट, इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने वी आई सूडो कर दिया, वहां पर मैं दूसरी कमांड की एंट्री दी, दूसरी कमांड भी देख लेते हैं यहाँ पर, सूडो एंड देन स्पेस एंड ग्रुप ऐड एंड देन ग्रुप वन, प्रेस एंटर, सो इट इज क्रिएटेड, राइट। तो अभी मेरी यहाँ पर क्या है, एंट्री काम कर रही है। दोबारा से वी आई सूडो करता हूँ, प्रेस एंटर एंड देन जस्ट गो बैक। और अभी ये जो ग्रुप का एरिया है, इस ग्रुप के एरिया में हम कोई भी ग्रुप ऐड कर सकते हैं। हमेशा यहाँ पर जो पहचान है, इस यूजर जो होगा वो सिंपली इस तरीके से लिखा होगा, जबकि ग्रुप के स्टार्टिंग में कभी ग्रुप डिफाइन करना है तो परसेंटेज का साइन आपको देना पड़ेगा यहाँ पर ग्रुप डिफाइन करने के लिए। परसेंटेज साइन इज मैंडेटरी फॉर द ग्रुप, राइट। आप कोई भी ग्रुप दे सकते हो। सपोज मेरे पास ग्रुप है, अभी मैंने कौन सा ग्रुप क्रिएट किया था, ग्रुप वन, ओके। सो ग्रुप वन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। मैं ग्रुप वन को क्या करता हूँ, यहाँ पर परसेंटेज साइन देता हूँ एंड देन ग्रुप वन एंड देन सेम थिंग like all is equal to and then all, hmm, all and then the command। तो सपोज अगर मैं all देना चाहता हूँ, मैं यहाँ all दे सकता हूँ, all दे देता हूँ। and what is the wrong with this, just let's check with the save, colon wq, okay, so now it is saved, means it is correct। okay, now check with hyphen c, so it is passed, okay। and then अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सपोज एक यूजर है, एस यू स्पेस हाइफन यूजर वन, and this user wants to do user add, right, sudo and user add and then any username user 10, just press enter, and we have not any password for the user one, so just set the password for user one, so pass wd and space user one, no, right, user one, okay, and give the password and p type, okay, then just put the password, so it is saying user one is not in the sudoer file, राइट। तो ये क्या sudoer फाइल के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इस ग्रुप का मेंबर बना देते हैं। तो ग्रुप का मेंबर जी पास wd हाइफन ए एंड देन यूजर वन एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्रुप, आई थिंक माई ग्रुप, which user we created, group one, and for which user we did the entry, okay, तो ग्रुप वन देते हैं, फिर चेक करते हैं एक बार ग्रुप वन, ओके, सो नाउ इट इज एडेड एंड लेट्स चेक इन वी आई सूडो, ओके, ग्रुप वन ही दिया था मैं, परफेक्ट, ठीक है, कॉलन डब्ल्यू की। अब मैं जाता हूँ यूजर वन में और सेम कमांड को यहाँ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो फिर पासवर्ड एंड देन पुट द पासवर्ड, यूजर वन इज नॉट सुडोर, ओके, जस्ट डू एग्जिट एंड जस्ट डू su hyphen user one and just do sudo user 10 and the password, okay, so now it is executed by the user one, राइट। तो अभी मेरा यूजर वन क्योंकि क्या है, मेंबर है ग्रुप, और मैंने एक नया ग्रुप जो है वो इस वी आई सूडो के अंदर, इस सुडोर फाइल के अंदर एंटर किया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ग्रुप की एंट्री कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अभी जैसे मुझसे पासवर्ड पूछा था, मैं चाहता हूँ कि मेरा पासवर्ड नहीं पूछा जाए, विदाउट पासवर्ड मैं कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करूँ, तो विदाउट पासवर्ड के रन होनी चाहिए। तो विदाउट पासवर्ड के मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पर, कि सपोज मैं चाहता हूँ, आई थिंक वी हैव यूजर वन यूजर 10, ओके, सो जस्ट लॉग इन विद द यूजर 10, बट फर्स्ट जस्ट डू पास wd and user 10, okay, pass wd, only root can specify, that's okay, we just do sudo and then enter and just do okay, red hat and then just password, okay, so now it is successfully updated and then just go to student and user 10, okay, login with the user 10, su space hyphen and user 10, enter and the password,
ओके, तो अभी मैं यूजर 10 से लॉग इन हूँ एंड जस्ट पुट द एंट्री फॉर दिस यूजर इन दिस here, right? So just uncomment this line and just put the name of user. So name of user is user 10, and then just type all is equal to, and then all, and then you can give any permission, any specific permission and all permission, and use this keyword no pass wd, no pass wd, and then colon, and just save it. Okay, 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 save it. राइट, तो अभी हमने सेव किया। अब अगर मैं यूजर 10 में जाता हूँ और यहाँ पर कमांड रन करता हूँ, सपोज sudo, एंड देन एक बार एग्जिट कर लेते हैं, एंड देन जस्ट टू su hyphen user 10 एंड द पासवर्ड, एंड जस्ट टू sudo स्पेस यूजर एड, एंड यूजर डबल वन, enter. So you can see here without any password it's executed this command by sudo, राइट। सो अगर हम यहाँ पर फाइल के अंदर इस तरीके से एंट्री देते हैं, मीन्स ओपन द bi sudo, इस तरीके से नो पासवर्ड विदाउट एनी पासवर्ड, हमेशा आपका जो यूजर है वो किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो एक तो हम ये चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हम किस तरीके से यूजर में कर सकते हैं, किस तरीके से ग्रुप में कर सकते हैं, किस तरीके से हम विदाउट एनी पासवर्ड के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हम यहाँ पर कैसे एलियास सेट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एलियास है वो कौन कौन से यहाँ पर अवेलेबल है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हम पहले थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। वेयर इज एलियास फील्ड, कमांड एलियास पोस्ट एलियास, ओके। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये यूजर एलियास का फील्ड है, राइट। यूजर एलियास मीन्स अगर मैं एक यूजर का ग्रुप बनाना चाहता हूँ, अगर मुझे एक साथ कई यूजर्स पे अप्लाई करना है, पहला तरीका क्या, मैं उन यूजर्स की अलग अलग एंट्री करूँ। मीन्स सपोज मेरे पास 10 यूजर हैं तो 10 एंट्रीज करूँ मीन्स। और अगर मैं उसके लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, एक यूजर एलियास सेट कर लेता हूँ। एलियास मीन्स एक शॉर्टकट बना लिया हमने, कुछ एक नेम दे दिया उस यूजर के लिए। जैसे सपोज वी हैव, let's check get and then etc and then pass wd, so we have some users, user 1 2 10 11, okay, and my user new user। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एलियास सेट करता हूँ। कैसे सेट करना है, देखो इसके ऊपर पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है किस तरीके से आपको सेट करना है। तो तरीका यही होने वाला है। बस हम क्या करेंगे यहाँ पर, जस्ट चाहे तो हम कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, एंड जस्ट पेस्ट इट। एंड देन इन्होंने एडमिन्स नेम दिया, मैं यहाँ पर देता हूँ सपोज db एडमिन, db अंडर स्कोर एडमिन, ये नेम दिया है मैंने। इसके अंदर मैं यूजर जो रखने वाला हूँ वो यूजर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। कौन से यूजर थे, जस्ट चेक वन मोर टाइम। सो न्यू यूजर, माई यूजर, और यूजर टू, न्यू यूजर, माई यूजर एंड यूजर टू। सो पुट न्यू यूजर एंड यूजर टू एंड माई यूजर, राइट। तो अभी हमने ये कुछ नेम पुट किए। अब यूजर एलियास में जब हमने पुट किए तो इसका एक एलियास बन गया कि ठीक है, ये डीबी एडमिन का मतलब क्या है, ये 3 यूजर। यानी अगर आप इसके ऊपर कोई परमिशन लगाते हो तो वो किस पे लगेगी, इन सब के ऊपर लगेगी, राइट। इन सब के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जब ये बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो रही तो एक काम और देखते हैं यहाँ पर, कमांड एलियास। ठीक, कमांड एलियास मतलब क्या, आप अगर चाहते हो कि कुछ कमांड, जैसे यहाँ पर ये कुछ कमांड का आपको एग्जांपल भी लिखा, इन्हीं में से देख लेते हैं। जैसे मैं कुछ कमांड्स चाहता हूँ कि मैं उसका एक शॉर्टकट सेट कर दूं। शॉर्टकट सेट मीन्स क्या है कि सपोज वेयर आई एम जस्ट प्रेस आई, ओके ना, आई एम इन इंसर्ट मोड। सो लेट्स सेट cm cmnd अंडर स्कोर एंड देन एलियास, ओके। कोई भी नेम दे सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ सपोज कि मैंने db एडमिन दिया है, तो ad अंडर स्कोर, सपोज मैं ये दे रहा हूँ ad अंडर स्कोर एंड देन कमांड। ठीक है, तो मैंने ये किया, कमांड एलियास दिया। इस कमांड एलियास में मैंने क्या दिया कि इस
इसमें कौन-कौन सी कमांड चलनी चाहिए आपकी? एक तो आपकी चलनी चाहिए एसबिन ग्रुप ऐड, ठीक है, एक कमांड। दूसरी कमांड आपकी चलनी चाहिए यहाँ पर एसबिन एंड देन what I can do IP tables when user will group add user add भी ले लेते हैं user add and then any other command like user add group add pass wd g shadow. Okay, I'm just giving sbin and g shadow। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये जो है कुछ आपको यहाँ पर कमांड्स ऐड कर दी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मुझे डिफाइन करना है नीचे, जैसे मुझे यहाँ पर कोई भी रूल्स डिफाइन करना है for that user, for that three users, and where is the field? ओके, ये फील्ड है मेरे पास। अगर मुझे यहाँ डिफाइन करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, अगर भाई पूरा नाम ना लिख के मैं यहाँ पर db underscore admin admins and then just is equal to no not is equal to actually all is equal to and then again all and just go। एंड यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं कि मैंने db कमांड्स, आई थिंक यही नाम दिया था ना, db कमांड्स, लेट्स चेक। ad कमांड, ओके, दैट इज ad कमांड्स, सो ad अंडरस्कोर कमांड। ओके, सो वेयर वी आर, देयर इज, ओके, सो आई कैन गिव जस्ट ad कमांड्स, ad अंडरस्कोर कमांड, राइट। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ। अब ये कि 3 यूजर के लिए अप्लाइड होगा, 3 यूजर के लिए, और सारी की सारी कमांड कॉलन जस्ट wq एंटर, सो इट इज सेव्ड। अब अगर मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ, मैं किसी भी यूजर के लिए, जैसे मैंने यूजर के लिए जो अप्लाई किया था, मैंने कौन सा यूजर दिया था, तो एक बार मैं अप्लाई तो कर चुका हूँ, मैं बस फाइल को ओपन कर लेता हूँ सारी चीजें देखने के लिए। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं वेयर आई एम न्यू यूजर। ओके, जस्ट लॉग इन विद द न्यू यूजर, su-1 एंड देन न्यू यूजर एंटर। न्यू यूजर इज does not exist। okay, okay, perfect, just user2, okay, red hat, so I think I didn't set any password, okay, sudo space pass wd space user2 enter, and then just give the password, give again password, and just do one more time and just do password, okay। So if I do sudo space user add and then kk and then just keep the password, so now it is created, means user 2 के पास अभी सारी permissions हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो परमिशन है वो कमांड के लिए दी हुई है। कमांड पे क्या दिया हमने, ग्रुप ऐड, यूजर ऐड, जी शैडो, ये सारी कमांड पे रन करा सकते हैं ये 3 यूजर। तो ये क्या, हमने शॉर्टकट क्रिएट कर दिया, शॉर्टकट बना दी कि हाँ, यहाँ पर आप पूरी की पूरी लिस्ट बनाने से अच्छा है आप ऊपर एक एलियास सेट करो, यहाँ पर पूरी पूरी लिस्ट को इस तरीके से डिफाइन करो। जब भी उन 3 यूजर के लिए, जैसे आपके पास एचआर डिपार्टमेंट है, आपके पास अकाउंट डिपार्टमेंट है, उनके यूजर्स पे अगर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स की परमिशन आपको देनी है, तो आप एलियास सेट कर सकते हो, अपने काम को आसान कर सकते हो। तो ये था हमारे यहाँ पर सूडो, जिसमें हमने सूडो के बारे में सारी चीजें देखी। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो। कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए। नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।